हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट आपको करती है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है औरों के लिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इसे। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके जीवन में क्या आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, बताइए मुझे क्या इनके जीवन में होने वाला है। प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? प्लीज बताइए, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को? क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज बताइए। ओ द सन, खुश हो जाइए, बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है। चलिए, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5, यहाँ पे द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 of cups, past life, 8 of pentacles, okay, 8 of pentacles है। और क्या है देखते हैं। 5 of swords, ओके, 9 of swords, ओके, bottom of the deck is 2 of pentacles, ओके। यहाँ पे द सन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स। पास्ट में यहाँ पे मुझे कोई क्वीन दिख रही है, बहुत पावरफुल सोल दिख रही है, जिसने अपनी जिंदगी के हर्डल्स को पार करते हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए अकेला किया है। इस क्वीन के पास, ये कोई मदर हो सकती है, सिंगल मदर मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिनके 2 किड्स हो सकते हैं, जो बच्चे 2 बच्चे हो सकते हैं। बहुत ही मदरली नेचर, बहुत ही नर्चरिंग नेचर है इनका। काफी हर्डल्स इनके लाइफ में आए हैं, इनको धोखे मिले हैं बहुत ज्यादा अपने लाइफ में। इनके रिलेशन टूटे हैं, आज अकेला इन्हें कर दिया गया है। लेकिन आज ये क्वीन ऑफ कप्स हैं। इससे भी बदतर इनकी जिंदगी कभी थी। ये किसी क्वीन की एनर्जी निकल के आ रही है। ये एक ऐसी क्वीन है जो हमेशा लाइफ टाइम, चाहे कैसी भी परिस्थितियां इनकी लाइफ में आ जाएं, मिरर के सामने आंखें मिला के हमेशा इन्होंने खुद को मोटिवेट किया है। किसी की जरूरत नहीं इन्हें पड़ी है। बहुत पावरफुल सोल है ये। और इनके 2 किड्स हैं, वो भी बहुत पावरफुल सोल है। और इस इतने हर्डल से निकल के आज इनके बच्चे और ये सन की एनर्जी में है। धोखा देने वाला आज इस स्थिति में है, जिसने भी इन्हें धोखा दिया। आज ये इंसान 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कहीं बंध गया है, हाथ पैर इसके बंधे हुए हैं,
कहीं से निकलना चाहता है, निकल नहीं सकता। ये इंसान कर्मा भुगत रहा है, कर्मा इसे मिला है बहुत जबरदस्त। इस क्वीन की बद्दुआएं इसको लगी हैं। जब तक ये इंसान इस क्वीन के साथ रहा है, इसकी जिंदगी एक सन की तरह चमकती रही है। इस क्वीन से हटने के बाद आज इसने ऐसे ऐसे कर्म कर डाले हैं कि ये इंसान आज कहीं पे बंध गया है, कहीं पे जैसे लग रहा है इसको बांध दिया गया है। ये इस क्वीन से जानबूझ के यूनिवर्स ने इसे दूर कर दिया है। ये क्वीन बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है और ये इंसान बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है। यूनिवर्स ने इसके कर्मों की सजा इस क्वीन से दूर भेज करके इसको दी है। इसको इस क्वीन की वर्थ समझाई जा रही कि ये क्या थी। डिवाइन का गिफ्ट, एक जीत ईश्वर ने इसके जीवन में दी थी इस इंसान के। इसने इसकी कदर नहीं करी। बहुत ज्यादा इस क्वीन को इसके जीवन में जो ईश्वर ने एक गिफ्ट के रूप में दिया था, लेकिन यहां पे इस इंसान ने उस चीज को समझा नहीं। आज इस क्वीन की बद्दुआएं इसे लगी हैं। ऐसी जगह ये कहीं बांधा जा चुका है या कहीं स्टक हो गया है या यूनिवर्स ने इसे उल्टा लटका दिया। कोई ऐसा कर्मा इस इंसान को मिल रहा है। ये इंसान बैठा बैठा सोच रहा, कुछ हेल्थ इश्यूज में मुझे इसकी दिख रही हैं। कोई यहाँ पे इसका ऑपरेशन हुआ हो सकता है। बहुत सारा ब्लड लॉस मुझे दिख रहा है। बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ है ये इंसान। इसके आंखों पे पट्टी जो बंधी थी, इस क्वीन को ये पहचान नहीं पाया कि गिफ्ट के रूप में इसके जीवन में थी ये क्वीन। इसीलिए इसका जीवन सन की तरह था, चमक रहा था। इससे इसकी शादी हुई हो सकती है क्योंकि ये मैरिड पार्टनर मुझे दिख रहा है। इसका बच्चा भी बहुत डिवाइन सोल है। ये सोच रहा है, ये किंग, ये इंसान इस क्वीन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। देखिए यहाँ पे ये मुझे मैरिड पार्टनर लग रहे हैं दोनों। इस समय दोनों अलग है, डिस्टेंस है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, डिस्टेंस है यहाँ पे दोनों के बीच में। ये देखिए दोनों अलग अलग शहर में हैं दोनों। देखिए इसके आंखों में पट्टी बंधी थी इस क्वीन के, जो इसने कप ऑफर किया इस क्वीन ने। इस इंसान ने इसके लव को नहीं समझा। मल्टीपल रिलेशंस में इसका रहना इस क्वीन को तिल तिल करके मारता रहा और ये क्वीन अपने रिलेशंस को समेटने में लगी रही। लेकिन एक समय ऐसा आया कि डिवाइन ने खुद दोनों को अलग कर दिया। और ये इंसान आज जहां भी है, ये एक यूनिवर्स इसे एक सजा दे रहे हैं। जहां भी है ये इंसान बंधा हुआ है, यूनिवर्स ने उल्टा लटका दिया है, कर्मा भुगत रहा है ये इंसान। चाहता है दोबारा से आना, लेकिन ये आ नहीं सकता। यहां पे देखिए ये इंसान जहां भी है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, निकल नहीं सकता। कहीं ऐसा फंस गया है, कर्मों के जाल में फंस गया ये अपने। और ये वहीं से बैठे बैठे सोच रहा है। इसकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी ना, वो यहाँ पे खुल रही है। बहुत ही सैड एनर्जीज में है ये इंसान। बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रही हैं। अब इसे एहसास हो रहा है इस क्वीन का प्यार जो इसने लाइफ टाइम दिया, एक माँ के तरह प्यार इसने दिया इस इंसान को, पर ये हमेशा थर्ड पार्टीज में भागता रहा, कभी भी इस क्वीन की कदर नहीं करी। आज इसे समझ में आ रहा है कि ईश्वर ने मुझे क्या दिया था और मैंने क्या गंवा दिया। ये इंसान बहुत डीप रियलाइजेशन इस इंसान को हो रहे हैं। इसे अपनी स्थिति दिख रही है कि जब ये क्वीन मेरे साथ थी तो इसका क्या रुतबा था, कितना ये शाइन करता था, कितनी अबंडेंस थी इसकी जिंदगी में। लोग इसे एडमायर करते थे बहुत ज्यादा, बहुत सारी नेम फेम इसको मिली थी। अब इसे समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें इस क्वीन की वजह से इसके जीवन में थी। आज ये क्वीन इस इंसान के जीवन में नहीं है तो अंधेरा ही अंधेरा है इसके जीवन में। ऐसा लग रहा है
किसी ने इसका खून कर दिया है, क्योंकि इसके देखिए आसपास पूरा ब्लड फैला हुआ है। ये इंसान बहुत सोच रहा है, रातों को शायद ये सो भी नहीं पाता होगा। इसके ऊपर मल्टीपल रिलेशंस इसके रहे हैं। इस मल्टीपल रिलेशंस में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी, मुझे उनकी एनर्जी पिक हो रही है, जिसने इसके ऊपर थर्ड पार्टीज में इंसान रहा है, जिसने इसके ऊपर इसके पैसे के लिए, इसके धन के लिए इसके ऊपर बाइंडिंग स्पेल भी कर रखा है। बहुत तकलीफ में ये इंसान है आज, लेकिन कर्मों की मार इसको ऐसी पड़ रही है, ऐसी जगह यूनिवर्स इसे कर्मा फेस करवा रहे जहां पे ये क्वीन भी नहीं पहुंच सकती, चाह के भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इस क्वीन ने इस इंसान को बचाया है। कुछ इनके पास्ट लाइफ के कर्मा थे, जो बैगेजेस इनके थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल मुझे दिख रहा है एंड होता हुआ। ये रिलेशन अगर अभी तक चल रहा था तो अब ये रिलेशन टूटेगा, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से ये कर्मा का लेन देन यहाँ पे पूरा हुआ। पास्ट लाइफ की एनर्जी निकल के आ रही। यहाँ पे ये कर्मा का बैगेज जैसे ही खत्म होगा, किसी इस क्वीन के लाइफ में किसी एक सोलमेट की, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कोई सोलमेट इनकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। इस क्वीन की लाइफ में जो इसका सच्चा सोलमेट होगा, इस क्वीन की न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। बहुत सारे हर्डल्स के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है और एक कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है इनके सोलमेट के साथ। ये पास्ट लाइफ का सोलमेट है, किसी कारणवश कुछ अधूरा रह गया था तो अभी पूरा होगा, ये मिलने वाला है। ये कार्मिक साइकिल एंड होते ही इन्हें इनका सोलमेट मिलेगा। इनके लाइफ में शांति आएगी। जो बहुत अशांति भरा जीवन इन्होंने जिया है, ये एक मैरिज तक जा सकती है। ये जो इनका सोलमेट होगा, ये इनका मैरिड पार्टनर आगे जाके बनेगा। अभी एक फ्रेंडशिप के तौर पे, क्योंकि ये फ्रेंडशिप का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, पहले फ्रेंडशिप से स्टार्टिंग होनी है और ये सेलिब्रेशन तक जाएगी। इनकी मैरिड हो सकती है इनसे। और यहाँ पे देखिए द हायरोफेंट, बहुत ही नॉलेजेबल कोई पर्सन है, गुरु, मेंटोर, या फिर कोई लेक्चरर, या फिर कोई टीचर, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसने बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन जिसने ली हो सकती है। कोई एक बहुत बड़ा ओहदा इनके पास हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकते हैं, कुछ सिखाने, किसी को टीच करते होंगे। ऐसा इंसान इनके लाइफ में सोलमेट बन के आने वाला है। इस इंसान का क्राउन चक्र एक्टिवेट है। बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, डाउन टू अर्थ पर्सन हो सकते हैं ये। बहुत सारा नॉलेज है इनके अंदर। द हेरोफेंट यही बताता है, हर प्रश्नों के उत्तर इनके पास होंगे। काफी लोग इनसे नॉलेज लेते होंगे। यहाँ पे देखिए 2 लोग बैठे हुए हैं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं। इनके साथ हनुमान जी की और माँ काली की एनर्जी चलती है। ये जो भी है बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। ये क्वीन भी बहुत स्पिरिचुअल है। तो इनका पहले मिक्स एंड मैच सही नहीं था, कुछ कर्मा का बैगेज था जो अभी एंड हुआ है, कार्मिक साइकिल एंड हुआ है। ये व्हाइट गाउन इस क्वीन को ये शो कर रहा है कि बहुत प्योर सोल है ये क्वीन भी, लेकिन कुछ इनके कार्मिक कनेक्शन थे जो अभी एंड हो रहे हैं। और इनको सोलमेट के रूप में बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन को इनके लाइफ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इनके लाइफ में जो भी धन की कमी थी ये पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत सारी चीजें जो इनकी जिंदगी की तितर बितर थी वो यहाँ पे फिक्स होती हुई मुझे दिख रही हैं। यानी जो जिंदगी एक ऐसे पड़ाव से गुजर रही थी जहां पे कुछ भी सेटल नहीं था, अब यहाँ पे सेटल होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए किसी से दुश्मनी अगर चल रही थी, दुश्मनी के कारण बहुत सारे स्पेल वर्क्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जहां पे कोई आपकी एनर्जी को देख के रातों को सो नहीं पा रहा। बहुत जेलसी यहाँ पे आपके ऊपर सेंड की गई है, इविल आई, बहुत सारे ब्लैक मैजिक। तो यहाँ पे आपके जो शत्रु थे ना, अब आपको सन की एनर्जी में देख रहे हैं और ये पूरी तरीके से डर चुके हैं।
कि आपके साथ कोई ना कोई अलौकिक सहारा है, यानी डिवाइन पावर्स है, अलौकिक, जो दिखती नहीं है, क्योंकि उन्हें महसूस ये चीजें हो रही हैं, महसूस हो रही हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक सहारा है, कोई अलौकिक शक्ति है। तो ये डर चुके हैं। ये आपका जो यहाँ पे जिनके ऊपर बाइंडिंग स्पेल किया है, जिनसे आपका कर्मा का बैगेज खत्म हुआ, ये भी जहां भी स्टक है वहां से देख रहे हैं आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी लाइफ को, कितनी शक्ति आपके अंदर आ गई है। इन्होंने भी पास्ट में आपको बांध के रखा था, सेम उसी एनर्जी में इस समय यूनिवर्स ने इन्हें रखा है। बहुत पेन फील कर रहे हैं, इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। इन्हें यह भी महसूस हो रहा है कि आपके साथ कोई डिवाइन पावर है, कोई अलौकिक सहारा है, वरना आप अपनी लाइफ को इतने अच्छे से कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा मुंह मोड़ा है और आपने ही शायद इनकी भी जिम्मेदारियां उठाई होंगी और अभी भी वही कर रहे हैं आप, लेकिन ये कर्मा का बैगेज आपका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इनकी स्लीपलेस नाइट्स यहाँ पे, और यहाँ पे काफी गिल्ट में है इंसान, अपने किए पे पछतावा है इन्हें। यहाँ पे एक बेबी की एनर्जी भी मुझे आ रही है, यहाँ पे बेबी है और ये अपने बेबी के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा ना, इस क्वीन के 2 बच्चे हो सकते हैं, तो ये बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पे ऐसे स्टक हो गए हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हैं, गिल्ट है। ये बहुत इगोइस्टिक इंसान पास्ट में रहे हैं, इन्होंने ईगो के कारण अपनी बसी बसाई जिंदगी बर्बाद की है। अब ये बहुत गिल्ट में है, इनकी जैसे ईश्वर ना आंखें खोल रहे हैं। इन्हें आज तक ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि इन्होंने कुछ गलतियां की हैं। नार्सिसिस्ट टाइप्स ये इंसान मुझे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें रियलाइज हो रहा है। जो बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट होते हैं उन्हें नहीं होता, लेकिन इन्हें यहाँ पे रियलाइज हो रहा है, इन्हें कर्मा, बहुत जबरदस्त कर्मा मिला है इन्हें। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े इन्होंने किए हैं आपके साथ, कुछ भी नहीं समझा है आपको, बहुत पीड़ाएं दी हैं, बहुत दुख दिए हैं, और ये दुख इतना अति हो गया कि इसका अंत यूनिवर्स ने कर दिया। इस इंसान को आपके लाइफ से झटक के दूर कर दिया गया। ये जो आपके लाइफ में पूरी फैमिली पे किसी ने बाइंडिंग स्पेल्स जो किए थे, ये बैकफायर हो गया, क्योंकि अब आप सन की एनर्जी में हैं। इस एनर्जी में कोई भी ब्लैक मैजिक यहाँ पे आपके ऊपर काम नहीं कर सकता, तो ये बैकफायर हो चुका है। अभी आप सन की एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स बन चुके हैं। आप अपने लाइफ में, अपने करियर पे, जॉब, जो कुछ भी आप करते हैं, बहुत अच्छा आप ग्रोथ कर रहे हैं अपने लाइफ में। देखिए कितने पेंटिकल्स आपने बना लिए। बहुत मेहनती इंसान है, आपने अपनी मेहनत से अपनी लाइफ को फिर से एक बार मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया है। जिस लाइफ ने आपके होठों से मुस्कुराहट छीन ली थी, अभी आप फिर से मुस्कुरा रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे अपनी लाइफ, सुकून भरी लाइफ आप जी रहे हैं। आप प्योर सोल है, आप अपने सोल सर्चिंग में भी हैं, आपकी अवेकनिंग भी चल रही है। आपके बच्चे बहुत ही एक डिवाइन सोल हैं। तो अगर 4 लोग थे ना एक फैमिली में, फादर, मदर, 2 किड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मदर और 2 किड्स, ये बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड सोल हैं ये लोग। और जो यहाँ पे फादर थे, इनका कुछ कर्मा था इनसे, बहुत ही ये एक डेविल सोल थे, इसीलिए कर्मा पूरा हो, कर्मा के बैगेजेस को खत्म करने के लिए डिवाइन ने कुछ ऐसे खतरनाक मोड़ पे ये इंसान आ चुका था कि डिवाइन ने इस फैमिली को अलग कर दिया। 2 बच्चे, एक मदर, फादर को इनसे अलग कर दिया गया, क्योंकि फादर के साथ ही इन तीनों का कर्मा था। डिवाइन ने कट ऑफ किया है, क्योंकि यहाँ पे सोल की अवेकनिंग 3 लोगों की होनी है, फादर, मदर की और 2 बच्चों की, दोनों की सोल अवेकन होनी है। इसीलिए जो लो वाइब्रेशन इनके फादर, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही, उन्हें कट ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि लाइफ टाइम उनके वजह से ये जो क्वीन ऑफ कप्स हैं, इनकी जो सोल अवेकन होनी थी, इसमें बहुत सारे डिलेज हुए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए। तो यूनिवर्स ने काफी टाइम दिया
सुधरने का, पर सुधार नहीं हुआ। यूनिवर्स ने कट ऑफ कर दिया, पूरी फैमिली इधर की उधर हो गई। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफी पेन यहाँ पे ये इंसान फेस कर रहा है, जो इस समय कहीं बंधा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी स्पेल्स किए गए सब इनके ऊपर जा रहे, क्योंकि आप सन की एनर्जी में है। सन की एनर्जी में बहुत पावरफुल एनर्जी है, कोई भी स्पेल्स काम नहीं करे। आपके शत्रुओं ने जो शत्रु, देखिए शत्रु आपके डर चुके हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका है कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है या सहारा है, या आपका पर्सन भी एक समय में आपका शत्रु ही था, क्योंकि आपने इसे टाइम टू टाइम ना मिरर दिखाया है, इसकी गलतियों को दिखाया है, इसलिए इसने आपसे बहुत दुश्मनी मोल ली है, बहुत दुश्मनी निकाली है आपके साथ। तो इसे ही हो सकता है, ये आभास हो रहा है आपके साथ कोई डिवाइन पावर है, कोई ईश्वर का सहारा है, जो आप इस लाइफ को इतने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। आपको एक पावरफुल एनर्जी में ये इंसान देख रहा है। पूरा चेंज आप हो चुके हैं, अब वैसे नहीं रहे आप। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़े से डिवाइन की गाइडेंस लेंगे, एंजल्स आंसर से लेंगे, देखेंगे एंजल्स क्या आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई गाइडेंस है या कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज मैसेज दीजिए, या कोई गाइडेंस अगर आप देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दे सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, लुक फॉर अ साइन। तो आपको यहाँ पे एंजल्स के द्वारा मैसेज मिल रहा है कि आपको कोई साइन दे सकते हैं एंजल्स, कि आपके लाइफ में अब आपको क्या करना है, या आपके लाइफ में क्या होने वाला है, या एंजल्स कोई ऐसा साइन आपको दे सकते हैं, आपको देखने की जरूरत है, या कोई अचानक से इंट्यूशन के रूप में आपको कोई साइन, कुछ बातें आपको पता चल सकती हैं, या तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजों का खुलासा हो सकता है। एंजल्स आपको कोई मैसेज दे सकते हैं, कोई इंट्यूशन आपको अचानक से आ सकती है, कोई डाउनलोड्स आ सकते हैं आपको, या ड्रीम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ साइन यहाँ पे एंजल्स दिखा सकते हैं आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि आप कुछ एंजल नंबर के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। जैसे आपको रिपीटेड नंबर दिख सकते हैं, या जो भी नंबर आपको दिखते हैं ना लगातार, वॉच पे, फोन पे, कहीं भी आप जा रहे वही नंबर आपको लगातार दिख रहे हैं, तो आपको गूगल करके तुरंत देखना है कि आपको यूनिवर्स क्या साइन दे रहे हैं, एंजल्स क्या साइन दे रहे हैं। कभी कभी एंजल्स अपने एंजेलिक नंबर्स के थ्रू भी साइन देते हैं, तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। आप तब डिकोड कर पाएंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर अगेन, ओके, 9 नंबर, 5 नंबर, ओ रिपीटेड। अच्छा, यहाँ पे कंफर्मेशन है, आपको रिपीटेड नंबर जरूर दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ कार्ड्स में भी आए हैं। 4 नंबर, ओके, तो यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 888 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे अबंडेंस मुझे दिख रही है, तो आप गूगल कर लेना। 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 8 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट डे हो सकता है। 8 आपका लकी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे हम कुछ एज देखते हैं। किसी की एज 49 है, 49, 46, 58, ओके, 38, 58, 39, 55, 50, 44, ये कुछ एज निकल के आई। नेम इनिशियल्स भी देखते हैं कि क्या निकल के आता है। जी हो सकता है आपके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट, ए हो सकता है, एम हो सकता है, ओ हो सकता है, डी हो सकता है,
ई हो सकता है, के हो सकता है, जेड, बी हो सकता है, एस हो सकता है। इनमें से कोई भी आपका नेम इनिशियल्स हो सकता है। यहाँ पे देखिए कोई गेम खेल रहा है, गेम, या कोई किसी के साथ गेम, माइंड गेम्स खेल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, गेम। या कोई गेम खेल रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। या किसी के साथ कोई माइंड गेम खेलने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, गेम। और यहाँ पे कोई गेम खेल रहा है, कोई बोल रहा है दो, कोई कुछ दो की एनर्जी आ रही, दो। यहाँ पे बी के आ रहा, बी के आ रहा, कोई ब्रह्मा कुमारीज का यहाँ पे देख रहा है, बी के ब्रह्मा कुमारीज, यहाँ पे ये आ रहा निकल के। कोई मेरी रीडिंग जो देख रहे हैं वो ब्रह्मा कुमारीज के हो सकते हैं, बी केज, ब्रह्मा कुमारीज। किसी डॉन की बात हो रही है, कोई डॉन, डॉन फिल्म की कोई बात कर रहा है, या फिर कोई डॉन बोल रहा है, डॉन की बातें हो रही हैं। या फिर कोई जा चुका है, गॉन, कोई बोल रहा है गया, गॉन, GON, गॉन। कोई यहाँ पे MA कर रहा है, MA। MA, MA की कोई पढ़ाई पढ़ रहा है। किसी का नाम नीमा हो सकता है, NEMA, नीमा, नीमा। SK किसी का नाम हो सकता है, SK, SK। किसी का डॉग के बारे में कुछ आ रहा है, DOG, डॉग, किसी का पेट है, डॉग है, तो हो सकता है किसी का डॉग के बारे में कुछ बातें आ रही हैं, डॉग, DOG। किसी का डॉग बीमार हो सकता है, या डॉग के लिए कंसर्न रहने के लिए बोला जा रहा है। कोई यहाँ पे माँ बोल रहा है, माँ, नो बोल रहा है कोई, नो, नहीं, नोज, NOSE। यहाँ पे कोई नोज के बारे में कुछ बात कर रहा है। यहाँ पे ना कोई बात कर रहा है कि इनकी नाक बड़ी ऊंची है, या नोज के बारे में कुछ टॉन्ट यहाँ पे चल रही है, नोज, घमंडी, इनकी नाक बहुत ऊंची है, नोज। कोई इनो बोल रहा है, इनो लाओ, इनो किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई इनो मांग रहा है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ नेम इनिशियल्स, कुछ नेम भी निकल के आए। यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है, एंड की बातें हो रही है, कुछ खत्म होने जा रहा है। एंड, किसी चीज की एंडिंग हो रही है जो मुझे सुनाई दे रहा है, एंड। तो फ्रेंड्स ये नेम इनिशियल्स कुछ चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं, कुछ नेम्स आए हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।